गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के एस ब्लॉक के तत्वों का रसायन फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। एस ब्लॉक के तत्वों के रसायन के अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे हाइड्रोजन और उसके यौगिक के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम हाइड्रोजन का संपूर्ण परिचय जान लेते हैं। किस प्रकार हाइड्रोजन का संपूर्ण परिचय है इसको जान लेते हैं हम सर्वप्रथम। वैसे एस ब्लॉक तत्वों का रसायन को दो भाग में बांटा गया है। एस ब्लॉक तत्वों का रसायन फर्स्ट और एस ब्लॉक तत्वों का रसायन सेकंड। तो आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो फर्स्ट है। इसके अंतर्गत हम हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन का संकेत है हाइड्रोजन, संकेत H, अणुसूत्र H2, परमाणु भार 1.008, परमाणु क्रमांक 1, अणु का भार या अणु द्रव्यमान 2.016 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, न्यूट्रॉन शून्य नहीं पाए जाते। यदि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं नाइट्रोजन के परमाणु का। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना है। तो इस प्रकार ये हम इसको देख लेते हैं। इसका अणुसूत्र H2 है। बच्चों हम देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन द्विक परमाणु अणु है, अर्थात 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और इसके एक परमाणु का भार है 1.008। तो 2 परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए इसके अणु का द्रव्यमान 2.016 होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं और ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना है। तो ये इसके सामान्य परिचय हो गए और इनकी संयोजकता 1 होता है। नाइट्रोजन की संयोजकता 1। ये संपूर्ण परिचय है ये नाइट्रोजन का। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम नाइट्रोजन के इतिहास में चलते हैं। नाइट्रोजन को सर्वप्रथम किसने बनाया? नाइट्रोजन को सर्वप्रथम टर्क्यू डी मयने ने लोहे और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया। तो उन्होंने पाया कि एक ज्वलनशील गैस निकलती है, ज्वलनशील गैस नाम दिया इन्होंने। उसके पश्चात में सर हेनरी कैवेंडिश ने इसको सिद्ध करके बताया कि वास्तव में धातुओं पर अम्लों की क्रिया से एक विशिष्ट प्रकार की गैस निकलती है और लेवाज़िए नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा, जिसका अर्थ होता है जल उत्पादक यानी जल को उत्पादन करने वाला। ये इसके संक्षिप्त इतिहास हो गया। अब आइए इसके बाद में हम जानते हैं इसका हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में किस प्रकार स्थान होता है इसको देख लेते हैं। ये वैसे तो हाइड्रोजन को के अणु और परमाणु संरचना के अनुसार इसको प्रथम वर्ग के आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के प्रथम आवर्त में रखा गया है।
प्रथम वर्ग के प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है, परंतु इसमें हाइड्रोजन की संरचना को देखते हैं तो आवर्त सारणी में इसके अलावा और दूसरे स्थान में भी रखना उचित प्रतीत होता है। वो कौन कौन से वर्ग हैं या कौन से स्थान हैं जिनको हम रखना उचित समझते हैं हाइड्रोजन को, तो आइए देखते हैं उसमें। हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान। कौन कौन से स्थान में रख सकते हैं, इनके अणु और परमाणु संरचना के आधार पर इसको प्रथम वर्ग के प्रथम आवर्त के अलावा इसको हम आवर्त सारणी में अन्य वर्गों में भी रखा जा सकता है। पहला, इसको आवर्त सारणी में क्षार धातुओं के साथ, जिसको हम रखे हैं क्षार धातुओं के साथ समानता रखते हैं। यानी सोडियम पोटेशियम ये क्षार धातु हैं, इनके साथ में समानता रखते हैं। नंबर दूसरा, इसको चौथे आवर्त या 14वें वर्ग में समानता रखते हैं, यानी इस वर्ग में भी रखा जा सकता है ये। उसके बाद तीसरा है 7वां ए या 17वां वर्ग में भी ये वर्ग में समानता रखते हैं, यानी हैलोजन के साथ। ये क्षार धातुओं के साथ समानता रखते हैं 14वें वर्ग में, यानी कार्बन के साथ भी समानता रखते हैं, और 7वें या 17वें वर्ग यानी हैलोजन के साथ भी समानता रखते हैं। तो प्रथम वर्ग के प्रथम आवर्त के अलावा इनको इन वर्गों में भी रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इस वर्ग में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं उनके साथ में समानता रखते हैं, या इनके गुणों में समानता पाई जाती है। आइए इसको डिटेल में हम अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से इन वर्गों में वो कौन कौन से गुण हैं या वो कौन कौन से कारण हैं जिसको हाइड्रोजन को इन तीनों वर्गों में रखा जा सकता है। इसके बारी बारी से देखते हैं। H2 डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि दो परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए हाइड्रोजन को हम डाई हाइड्रोजन भी कहते हैं। आइए अब हाइड्रोजन को आवर्त सारणी की इन वर्गों में रखा जाने का कौन कौन से वो गुण हैं इसको भी देख लेते हैं हम। सर्वप्रथम हम क्षार धातुओं के साथ में इनकी समानता को देखते हैं। क्षार धातुओं के साथ समानता, नंबर 1, क्षार धातुओं के साथ समानता। इसको भी देख लेते हैं। पहला कारण यह है, हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ क्यों रखा जा सकता है। इसमें सबसे पहला कारण ये देखते हैं कि नंबर 1, पहला, इसमें सबसे पहला कारण में हम देते हैं ये कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखते हैं हम, पॉइंट वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होता है, ये इस प्रकार से 1s1, ये
ये एक होता है ये 1s1। और क्षार धातुओं में जैसे हम लेते हैं लिथियम, ये लिथियम क्षार धातु है, इसके आखिरी कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s2 और 2s1। ये देखिए यहाँ पर भी, यानी हाइड्रोजन के प्रथम कोष और अंतिम कोष, इसको प्रथम कोष भी कहेंगे और अंतिम कोष भी कहेंगे, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, में एक इलेक्ट्रॉन है। और क्षार धातुओं के जो है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसके अंतिम कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन है। नंबर 1 पहला कारण। दूसरा कारण में हम ये देख लेते हैं, इसके अंतर्गत हम दूसरा कारण में ये धनायन बनाते हैं। धनायन, धनायन का बनना, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके H+ आयन बनाता है। और क्षार धातुएं जैसे सोडियम, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Na+ यानी धनायन बनाता है। ये इस प्रकार से, तो हम धनायन बनाने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन में भी पाई जाती है और क्षार धातुओं यानी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सब में पाई जाती है, इसलिए ये इनके साथ हम क्षार धातुओं के साथ रख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट में हमको ये बताना है कि इनके जो और गुण हैं वो कौन से गुण हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि इनका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है और हाइड्रोजन का भी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो ये क्षार धातुओं के साथ समानता रखते हैं ऑक्सीकरण संख्या में भी। तो इसके बाद हम अगले और गुणों की ओर चलते हैं। अगले गुण में हम आते हैं इनके संयोजकता। चौथा पॉइंट, संयोजकता। हाइड्रोजन की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और क्षार धातुओं की संयोजकता भी 1 होती है। ये इस प्रकार से संयोजकता में भी ये समानता रखते हैं ये, तो इसको देख लेते हैं। उसके पश्चात में ऑक्सीकरण के साथ में ये अगला गुण जो है अपचायक गुण, नंबर 5 अपचायक गुण। अपचायक गुण, क्षार धातुएं जो होती हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं और हाइड्रोजन भी प्रबल अपचायक है। क्षार धातुएं एवं हाइड्रोजन दोनों प्रबल अपचायक हैं, प्रबल अपचायक हैं ये। उसके बाद में हम अगले गुण की ओर आते हैं। अगले गुण में ये देखना है, ये अधातुओं के साथ, ये अधातुओं के साथ में ये किस प्रकार क्रिया करते हैं उसको देख लेते हैं। नंबर 6वां, हाइड्रोजन अधातु के साथ में, हाइड्रोजन अधातु ने सल्फर को ले लिया है, तो ये देखिए ये H2S बनाते हैं, ये सल्फाइड बना रहे हैं, अर्थात इसमें ये धनात्मक की तरह कार्य करता है और सल्फर इसमें ऋणात्मक की तरह कार्य करता है। और उसी प्रकार से क्षार धातुएं जो है Na+S इट इज इक्वल टू, ये सोडियम सल्फाइड बनाते हैं Na2S, ये इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर क्षार धातुएं और हाइड्रोजन दोनों धनात्मक की तरह व्यवहार करते हैं और अधातुएं जो होती हैं यानी सल्फर, ये सल्फर ऋण आयन की तरह व्यवहार करती हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं ये। तो ये वो गुण हैं जो क्षार धातुओं में पाए जाते हैं और हाइड्रोजन में भी पाए जाते हैं। इसलिए अतः हम हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ भी या क्षार धातुओं वाले वर्ग में भी रख सकते हैं। ये वो 6 कारण हैं जिनके कारण से जो क्षार धातुओं के और हाइड्रोजन के गुणों में समानता पाई जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं, अगला जो है वो है
हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ समानता। कौन कौन से वो गुण हैं जो हाइड्रोजन और हैलोजन में समान गुण वाले होते हैं, इसको देख लेते हैं। हैलोजन के साथ समानता, हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ समानता। इसके गुणों को देख लेते हैं, यानी हैलोजन में वो कौन कौन से गुण हैं जो हाइड्रोजन में भी समान होते हैं, उन गुणों को हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम इसमें हम आते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। इलेक्ट्रॉनिक संरचना को देख लेते हैं। ये नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है वो हैलोजन कहलाते हैं। तो इनके साथ में किस प्रकार समानता रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना के हिसाब से? शून्य समूह से दोनों में, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन कम है। अर्थात ये देखिए आप, ये 1s1 या एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर। और उसी प्रकार हीलियम, ये हीलियम शून्य वर्ग का है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां से शून्य वर्ग के समान समकक्ष होने के लिए इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम है। उसी प्रकार क्लोरीन, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये आर्गन के साथ, ये आर्गन के साथ में जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनके साथ शून्य समूह के साथ के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अर्थात हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों में शून्य समूह के समान संरचना प्राप्त करने के लिए दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है अपने कक्षक को पूरा करने में, और क्लोरीन यानी हैलोजन में भी 17 इलेक्ट्रॉन है आर्गन के समान संरचना प्राप्त करने के लिए, ताकि वो स्थायित्व प्राप्त कर सकें। इसलिए यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए ये हैलोजन के साथ में समानता रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पे। इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट कौन सा है? आयनन विभव। नंबर 2 आयनन विभव। देखिए आयनन विभव में ये बताना है हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों के आयनन विभव या आयनन ऊर्जा अधिक सन्निकट हैं या लगभग बराबर हैं। ये हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों के आयनन विभव अधिक सन्निकट है। दोनों का आयनन विभव लगभग बराबर है। हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों के आयनन विभव लगभग बराबर हैं, इसलिए इसको हैलोजन के साथ भी या हैलोजन वर्ग में भी हम रख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं परमाणुकता। नंबर 3 है परमाणुकता। ये देखिए हाइड्रोजन भी द्विक परमाणु अणु है और हैलोजन भी द्विक परमाणु अणु है। तो दोनों द्विक परमाणु अणु होते हैं ये। तो ये द्विक परमाणुकता है ये, अर्थात दोनों जो है वो दोनों द्विक परमाणु अणु कहलाते हैं, हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी। इसके बाद में अधातु, अधातु प्रकृति। हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों अधातु हैं, दोनों अधातु हैं। ये हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों अधातु हैं ये। तो ये 4 वो गुण हो गए। उसके पश्चात में इसके अगले गुणों को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। हाँ तो बच्चों हम ये देख रहे थे हैलोजन के साथ में समानता
दोनों अधातु प्रकृति के हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों अधातु प्रकृति के हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सहसंयोजक यौगिक का बनना। नंबर 5, सहसंयोजी यौगिकों का बनना। हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन CH4 बनाते हैं, हैलोजन उसी प्रकार से कार्बन के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाते हैं। ये दोनों सहसंयोजी यौगिक हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, ये भी एक सहसंयोजी यौगिक है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन हैलोजन से क्रिया करके NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाते हैं। ये सभी जो है सहसंयोजी यौगिक हैं, सभी सहसंयोजी यौगिक हैं। तो ये हो गया सहसंयोजी यौगिक। उसके पश्चात में हम देखते हैं अगला गुण इसके जो हैलोजन के साथ में समानता है वो है ऋण आयन बनाना। छठवां गुण ऋण आयन बनाना। हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। +E इट इज इक्वल टू H-। उसी प्रकार Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- आयन, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, H- और Cl- आयन बनाते हैं। इसके बाद में अगला गुण देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या, 7वां गुण। ऑक्सीकरण संख्या, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों ऋण एक ऑक्सीकरण संख्या बताते हैं। हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ऋण एक ऑक्सीकरण संख्या बताते हैं, यानी ये जब ऋण आयन ग्रहण करता है उस समय एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और अपने कक्षक को पूरा करता है, उस समय इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ऋण एक होती है। उसी प्रकार हैलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करता है, तो उस समय भी उसकी हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऋण एक होती है। तो यह हो गया, ये वो गुण हो गए जो हाइड्रोजन के साथ में हैलोजन की समानता रखते हैं, यानी वो गुण समान गुण हैं जो हैलोजन और हाइड्रोजन में समान होते हैं। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं अगला जो समानता है वो कार्बन के साथ। कार्बन के साथ हाइड्रोजन की समानता, इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम हाइड्रोजन का कार्बन के साथ में समानता देख लेते हैं। वो कौन कौन से समानता हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन में समान होते हैं। कार्बन के साथ समानता, ये इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कार्बन के साथ में दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1, ये इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन है इसके प्रथम और अंतिम कोष में। इसी प्रकार कार्बन का देख लेते हैं, ये है 1s2, 2s2, 2p2, अर्थात इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो बच्चों हमको ये देखना होगा कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की समानता किस प्रकार हम व्यक्त करेंगे। शून्य समूह के समान संरचना को प्राप्त करने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन में अंतिम कोष में आधी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अर्थात इसमें अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसको 8 पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी शून्य समूह से आधा। उसी प्रकार
हाइड्रोजन में भी देखिए, इसमें एक कक्षक है और इस कक्षक की अधिकतम क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन की, अर्थात इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात दोनों में समानता है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन शून्य समूह के समान संरचना प्राप्त करने के लिए हमको आधी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। उसके बाद में हम आते हैं, इसका जो दूसरा गुण है वो सहसंयोजकता। नंबर 2, सहसंयोजकता। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सहसंयोजकता गुण को प्रदर्शित करते हैं। दोनों जो है वो सहसंयोजकता गुण को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, अर्थात ये सहसंयोजकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद तीसरा है अधातु। अधातु, कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों अधातु हैं, दोनों अधातु हैं। ये वो 3 गुण हो गए जो कार्बन और हाइड्रोजन में समानता रखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, जिसको हम विस्तार में आपसे चर्चा कर चुके हैं। दूसरा सहसंयोजकता, यानी दोनों हाइड्रोजन और कार्बन दोनों सहसंयोजकता गुण को प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा है अधातु, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों अधातु हैं। तो बच्चों, ये हो गया हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान, और आवर्त सारणी में किस प्रकार स्थान दिया गया है और किन वर्गों के साथ में इनकी समानता रखी गई है। तो ये है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, इसको 3 स्थानों के साथ, 3 वर्गों के साथ में ये समानता रखते हैं। अब इसके आगे हम दूसरे विषय पर हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।